नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का पूर्वांचल दौरा। भारत में भारतीय किसान यूनियन के कई देश के यूनियन अपनी तरीके से सरकार से किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों की दशा और दिशा में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आ रहा है। भारत का किसान तब भी परेशान और आज भी परेशान। बाजार में सभी सामान के दामों का निर्धारित मूल्य है, लेकिन वहीं भारत का किसान जब उत्पादन तैयार करता है तो उसका सामान औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। किसानों की खेती, किसानी से संबंधित सामग्री, सुविधाएं, उनका ख्याल, उनकी संपन्नता किसी से छिपी नहीं है, यह जग जाहिर है। लेकिन इससे मजबूरी के है यह सरकार के नीतियों का, नियमों का हवाला दें। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विशेष मुलाकात गोरखपुर जनपद में हुई और भारत के किसानों ने उनकी समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने जबरदस्त तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखी। भारतीय किसान यूनियन के देश और प्रदेश के संगठन और किसान हित की लड़ाई के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए खुद सुनते हैं उनकी जुबानी और हिंदुस्तान के किसानों की कहानी। सुनील पाठक की रिपोर्ट। एक अंतिम सवाल आपसे। क्षेत्र के किसानों का एनएच हाईवे में जमीन निकल रही है, खेत निकल रहा है और कहीं कहीं खेतों को जबरदस्ती प्रशासन द्वारा जोता जा रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा यहाँ के तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात क्या है कि मुख्यमंत्री ज्यादातर रहते हैं लखनऊ में और यहाँ रह नहीं पाते और फिर हर समय दौरों में रहते हैं। इसमें कुछ बेईमान किस्म के प्रशासन के लोग किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। हमारा संगठन, हम तो हेलीकॉप्टर थोड़ी रहते हैं, हम बाहर थोड़ी रहते हैं, हम तो आज भी यहाँ हैं और कल भी यहाँ होंगे और अपने संगठन के लोगों से जानकारी लेके, और जो यहाँ का प्रशासन किसानों के साथ अन्याय कर रहा होगा ना, उसको भानु का युद्ध झेलना पड़ेगा। भानु ने संकल्प ले लिया है, चाहे गोली से भुनवा दो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे जेल में डाल दो, लेकिन आकाश की तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के चराचर चाहे आकाश पे चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, लेकिन भानु ने जो कह के मुकर जाए। लड़ाई किसानों की लड़ने के लिए जिंदा हूं और रहूंगा, और मैं अंतरी मंत्री तंत्री संतरी बनने नहीं आया हूं। जय जय श्री। आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, देश के किसानों को इस सरकार से कितना लाभ है? ऐसा है, हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए किया था कि 2000 और 2006 तक हमने आंदोलन किया था। स्वामीनाथन आयोग किसान की कीमत देने के लिए बनाया था, उसको कांग्रेस ने लागू नहीं किया था। तो विकल्प ढूंढ के हमने कांग्रेस को भगाया, देश को बचाया। यदि ये किसान आयोग का गठन कर दें, किसान के कर्जे माफ कर दें और किसानों को मरने पर मुआवजा, पुलिस को मुआवजा, मीडिया को मुआवजा, सेना को मुआवजा जो हम मांग रहे उसको दे दे तो भला करेंगे। और आज की तारीख में तो हमारे विचार से तैसी सलो और तैसे मलो, तैसे वे थे तैसे ये हैं, नहीं बात मानेंगे तो उसका खामियाजा इन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के राजनेता को 24 में भोगना पड़ेगा। जय जय। भारत में किसानों के बहुत सारे संगठन हैं जी, और सारे संगठन अपने अपने तरीके से संगठन चला रहे हैं जी। आपके संगठन चलाने का तरीका क्या है? हमारे संगठन चलाने का तरीका ये है कि हमने जीवन में किसी पार्टी से, किसी पूंजीपति से, किसी नेता से और किसी उद्योगपति से, किसी उद्योग से 1 रुपया नहीं लिया है। हमारा केवल हम अपने पदाधिकारियों के 100 रुपए के सदस्य बनवाते हैं। 100 रुपए के सदस्य बनाने का अधिकार हमारे ग्राम के अध्यक्ष को भी है। पूरे भारत में कितना किसान है उसको 100 रुपया का सदस्य बना लोगे और उतना ही पैसा जो सदस्य बनाता है वो खर्च करता है, उसमें से आधा राशि कोष में जमा करता है। इससे टन संगठन चल रहा है। हमें किसी से लेना देना और नहीं तो कोई बताओ राजनेता कि हमने उन्हें दिए थे, हम किसी
किसी से एक पैसा नहीं लेते, किसी न राजनीतिक पार्टी से लिया, न भाजपा से, न सपा से, न बसपा से, न कांग्रेस से, न लिया और न लेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। ये करिए। आप भारत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और देश में और सारे संगठन चल रहे हैं जी। अगर सारे संगठन मिल करके एक होकर के अगर देश के किसानों की लड़ाई लड़ें तो अच्छा रहेगा या क्या रहेगा? हमने सब संगठनों से कह दिया है कि जब हमारा ओम प्रताप अभिमन्यु के रूप में मर गया है तो उस पर विचार करिएगा। हम देश में सबसे उम्र दराज किसान नेता हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी हमने संघर्ष किया है और हमारे बराबर त्याग तपस्या भी किसी ने नहीं की है, लेकिन हम अपने ही संगठन के सभी लोगों से, किसानों के संगठन से सभी लोगों को जो हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करने की, कर्जे माफ करने की, उसमें सब लोग सहयोगी बने तो हम उनका स्वागत करते हैं, बार बार उनका अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रण करते हैं कि एक साथ होकर सब लोग लड़ो। जिस दिन से तारीख हमने तय कर दी है 11 फरवरी से इमलिया उमरगढ़ जो महेंद्र सिंह टिकैत ने उत्तर प्रदेश का कार्यालय तब बनाया था जब हम प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तब 1991 में बनाया था, 90 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसी कार्यालय से 11 फरवरी से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जिस नाम से संगठन चल रहे हैं वो सब सहयोग करना चाहेंगे तो उसको लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ आज गोरखपुर में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि गोरखपुर क्षेत्र में आपका किस परिदृश्य से दौरा हुआ और आगे क्या योजनाएं हैं? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि चौके ब्रज के ब्रज संत पूज्य रमेश बाबा ने सन 11 से हमको देश बचाओ, किसान बचाओ, यमुना बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ का जिम्मेवारी सौंपकर भारतीय किसान भानु का ऐलान किया था। उससे पहले हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के भी साथ रहे और अब हमने ये 14 में समर्थन बीजेपी को, केंद्र में 19 में समर्थन बीजेपी को, 17 में समर्थन माननीय भारतीय जनता पार्टी को और ऐसे ही 22 में योगी बाबा बने मुख्यमंत्री, मोदी बाबा बने प्रधानमंत्री। अब जो हमारी कांग्रेस से मांगे थी तब कांग्रेस को भगाया था, वो मांगे हम पूरी करवाना चाहते हैं। नंबर 1 किसान आयोग का गठन कर दो, नंबर 2 किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, नंबर 3 किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा और उसके सदस्य भी किसान होंगे और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, उसको कीमत नहीं मिली, उन सबको माफ कर दो। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो। यदि हमारा कोई पुलिस का भाई, पुलिस का बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा, जैसे कानपुर में 8 शहीद हुए थे, वो शहीद हो तो उनको 2 करोड़ मुआवजा दो। संविधान कहता है, संसद कहता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यदि मीडिया वाले, जैसे कुछ दिन पहले 26 जनवरी पे 525 पुलिसकर्मी दिल्ली लाल किले पर घायल किए कुछ लोगों ने और उसमें मीडिया के भी घायल हुए। तभी से चूंकि हम मानव हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखनासी। ये मैंने नहीं तो सीधा से लिखा है। अध्यक्ष जी, मानव है इसलिए हमने मीडिया को भी 4 करोड़ रुपया दिए जाए मरने पर और सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ ये शहीद हो जाए तो 5 करोड़ रुपया मुआवजा दें। इन मांगों के साथ हम अपने पूरे गोरखपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में भाग रहे हैं। कल आजमगढ़ आए थे, आज गोरखपुर आए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि इस हमारी बात को
पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री पास, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री के पास पहुंचा दो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाते रहेंगे। और हमारी मांग कोई नहीं मानेगा तो जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारा ऐलान है। हम भानु प्रताप सिंह कहते हैं हमको, हमने 40 साल में त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लग दी है। हमारे नोटबंदी के कारण हमारे 35 साल के ओम प्रताप सिंह ने 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे आत्महत्या कर ली थी। उसकी हमने चिंता नहीं की। जय जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।